सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, जैसे आप लोगों को ज्ञात ही होगा साथियों, 14 अप्रैल नज़दीक ही आ गई है। तो सभी साथी हमारे 14 अप्रैल की तैयारी में जुटे हुए हैं। और साथियों, कुछ हमारे जो बहुजन समाज के साथी हैं, जो साथियों मुझे तो गर्व है जो मैं चमार बिरादरी में पैदा हुआ हूँ। साथियों, मुझे गर्व है, मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। साथियों, जाति धर्म से तो मुझे कोई मतलब नहीं है साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने शोषित, वंचित, पीड़ित और दलितों के जीवन दाता कहे जाते हैं। साथियों, शोषित, वंचित, पीड़ित को साथियों उस दलदल से निकाला था जिस दलदल से ना भगवान निकाल पाते ना कोई निकाल पाता। साथियों, उस दलदल से भगवान बुद्ध बाबा साहब ने उस दलदल से निकाल कर गए हैं। साथियों, तो साथियों वही विश्व के जाने माने हमारे बाबा साहब, उनका जन्मदिन है। साथियों, तो सभी लोग बड़े ही धूमधाम से उस जन्म को मनाइए। जैसे साथियों बाबा साहब का बर्थडे आ रहा है 14 अप्रैल को। साथियों, आज से बचे हैं 13 दिन। साथियों, तो सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाइए। जैसे साथियों हमारे कुछ बिरादर लोग हैं, वो तो बहुत नफरत करते हैं। साथियों, नफरत करते हैं बाबा साहब से, पता नहीं क्यों करते हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहन है तो वो भी बाबा साहब की वजह से बची हुई है, वरना कोई इसको छेड़ देता। बाबा साहब की दम है और इस नीले गमछे की दम है। जो कोई आंख उठाकर नहीं देखता है, ये बाबा साहब की देन है। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। नाराज़गी कब तक जताओगे हम लोगों से? नाराज़गी जताओगे तो बर्बाद हो जाओ एक दिन तुम लोग। बर्बाद मत हुइए, बर्बाद होने का वक्त नहीं है, जागरूक होने का वक्त है। 14 अप्रैल बड़ी ही धूमधाम से मनाना है। हम सभी अम्बेडकरवादी भाइयों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, सभी को मनाना है बड़ी ही धूमधाम से। साथियों, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जयंती है साथियों, बाबा साहब की मनाई जाती है। पूरे विश्व की जयंती, चाहे गूगल पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं पे खोज कर लो तुम साथियों, पूछ सकते हो। पूरे विश्व की बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। जब साथियों ये लोग बाहर को विदेशों में जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो इनसे पूछते हैं तुम किसके देश से आए हो, तो इनको ये बताते हैं कि हम लॉर्ड बुद्धा की, बुद्ध की धरती से आए हैं। साथियों, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती थी, बुद्ध की धरती रहेगी। ये चाहे जो भी खिचड़ी यहाँ पका ले, इनकी खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होगा साथियों। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं लॉर्ड बुद्धा, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और आप लोगों ने बहुत से फ़ोटो देखे होंगे, आप देख सकते हैं फ़ोटो बहुत से फ़ोटो स्टैचू वहाँ पर लेकर जाते हैं और भेंट करते हैं वहाँ पर फ़ोटो कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए। साथियों, हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश में बौद्ध कथाएं भी रोकी जाती हैं। क्यों रोकी जाती हैं? जब राम कथाएं होती हैं तो उनको क्यों नहीं रोका जाता है? क्या बहुजन समाज के लोग ही परमिशन ले सकते हैं? उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उनको भी परमिशन ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा तो, लेकिन हम लोग अब परमिशन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो परमिशन लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सत्ता सरकार है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बहुजन साथी, हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी भाई लोग हैं। साथियों, अभी मितौली के पड़ोस में साथियों हमारे लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रखी गई थी। साथियों, वहाँ से पुलिस प्रशासन ने उस मूर्ति को उठाकर ले गए साथियों। और वहीं पड़ोस में स्कूल के पड़ोस में कुछ भगवानों की मूर्ति लगाई जा रही है बिना परमिशन के। साथियों, क्यों? कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है साथियों। तो अगर बाबा साहब की मूर्ति रखी थी तो उनको क्यों परमिशन लेना पड़ेगा? उसको भी रोका जाए साथियों, अगर वो मूर्ति हमारी जब्त करी गई है। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।